मैं भी मर जाता, थाना भी जल जाता, हम लोग भी फायरिंग होता, बहुत कुछ होता। वो एक आज भी जब सोचता हूँ ना, हे भगवान, अगर कोई तुमको प्यार करता है उनको बोलना है नहीं, पहले तुम राशन कार्ड मेरे लिए ले आओ, ताकि हमारा हम दोनों के प्यार का निशानी को हम दोनों खिला सके, पिला सके। नहीं कहना कि मैं अपने छोटी बहन और भाई बहन ये नहीं बोलूंगा कि ये ड्रेस पहनना, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किसी गांव में है, तो उनके लिए अगर आप जैसा हम लोग वहां पहनता है वैसा जो भी वेस्टर्न ड्रेस जो अजीब से पहनेगा, लोग तो देखेगा ही नहीं ये क्या है। Hello viewers, today your channel Arunachal 365 brings you this very special round of interview where we'll be talking about various issues that need to be talked in depth. We'll be talking about victims of exploitation, racial discrimination and many more. And so to talk about this and discuss about these matters, we have this very special guest with us, our very own Robin Hood, you can say, and an inspiring icon, Sir Robin Hood with us. He's the first IPS officer of Arunachal Pradesh and currently serving as the Special Commissioner of Police New Delhi. Sir, first of all, welcome to you to our Arunachal 365 channel, and a heartfelt thanks to you for giving you this valuable time to us. Thank you, Mimi. In fact, 365 channel is gaining popularity. I'm very glad that this is going to be our one of the a young people's channel, and I think that's a very good idea to have share some idea on that. Sir, सबसे पहले first thing first that before we head to the other questions, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि you are the founder of Helping Hands, जो कि हम लोग ने बहुत सुना है, entire North East सुना है, which is a very laudable and meritorious charitable non-profit NGO. तो हमें ये जानना है कि क्या ये जो Helping Hands जो है बल्कि सिर्फ North East पे कैटर्स करता है, या फिर विदिन द स्टेट, जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड, असम, यू से विदिन द स्टेट भी करता है या सिर्फ आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? देखो, सबसे पहले तो अरुणाचल का देखो स्टेट वाइज वो अलग बात है, लेकिन हेल्पिंग हैंड से पर से मेन फोकस ये रहता है कि आप जो भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो नोटिस से बाहर में जाके नौकरी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो जब वो वहां से निकलने के बाद में तो उनको मुश्किलें जो झेलना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सिटीज में हो। क्योंकि क्या होता है कि मुश्किलें क्या झेलना पड़ता है, आप ये जरूर पूछेंगे। एक तो है कि हमारा जब वहां से आते हैं, एक तो है कि मेनी टाइम हम उस एरिया का भाषा को नहीं जानते। अगर आप दिल्ली में होता तो चलो हिंदी आप जैसे तैसे कर लेते हैं, बोल लेते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में चले गए, बेंगलोर में चले गए या चंडीगढ़ में चले गए, तो ज्यादातर में तो जो आम आदमी है वो तो लोकल भाषा पे ही बात करते हैं। इंग्लिश तो वो तो इलीट लैंग्वेज है, वो उससे तो नहीं हो पाएगा काम चला। वो तो अपना काम का जो जॉब में ये हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो एक तो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरा होता है कि एक तो ये कि आप ज्यादातर में क्या होता है कि अकेला हो जाती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस के लिए भी जा रहे हो। तो आपका जैसा अपना स्टेट में तो अपना जान पहचान है, कम्युनिटी है, यहाँ है। अगर आपको जैसा पुणे में, जैसा कल की बात में बता रहा हूँ, एक मिजो लड़की जो पटियाला में जो पढ़ रही थी PhD, कैसे हो गया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका डेड बॉडी हम कैनल में मिला, तो उसे पता नहीं कौन है क्या है, तो हमें रीच आउट किया। तो आप जब अकेला जब सिटीज में जाते हैं तो आप अकेला पड़ जाते हैं। हर किसी का तो यूनियन यहाँ नहीं होता है, कांटेक्ट नहीं होता है। बाबान तो सिर्फ दिल्ली में है, तो आप सारा हिंदुस्तान में, इवन विदेश में भी हमारा रीच आउट है। तो उसमें उस समय में आप यू आर, कहते हैं ना अंग्रेजी में, लेफ्ट अलोन, यू आर लाइक ए डियर इन द जुरासिक पार्क। देखते मेरी तरह अलग लगता है, हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी तो इतना ठीक ठाक नहीं होता है। तीसरा, हमारा खान पान भी अलग है, तो उसमें हमारा जो हम जो खाते पीते हैं, मेनी टाइम जो ज्यादा हर जगह पे तो जो हम जो खाते हैं वहाँ नहीं मिलता है। तो जिसके कारण जब आप बनाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये क्या बदबू आ रहा है, क्या खा रहे हैं, इस तरह की तो कमेंट हमें सुनने मिलता है। और चौथा ये बात है कि क्योंकि हमें ज्यादातर में जो लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारा नोटिस हम जैसे भी हमारे इंडिया में है, जो है ना नागालैंड से, मणिपुर से, अरुणाचल से, तो हमें सोचता है कि ये विदेशी वाला है। तो जिसके कारण वो सोचता है कि इसका तो कोई नहीं है, और कोई नहीं होने का कारण उनका एक परसेप्शन होता है कि ये तो लाचार है, इसको तो कुछ भी किया जा सकता है। तो
इनडायरेक्टली सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, एक्सप्लॉइटेशन, बहुत केसेस हमें बार बार सुनने को मिलता है, हमें रिपोर्ट भी मिलता है, हम इंटरवेन भी करते हैं। आपको मालूम है नीरज को कैसा मारा गया, सांगमा को क्या हुआ, बैंगलोर में क्या हुआ, ऐसा बहुत बार बार होता है। तो ये 4-5 चीज होने के कारण, क्योंकि हम वहां पे बैक होम में तो अगर इमरजेंसी में तो हम कहाँ करें, किसे मिले, तो इसीलिए हमने ये हेल्पिंग हैंड का ये मेन मकसद ये था कि हम अपना नॉर्थ ईस्ट वाले, लद्दाख भी है अभी, सिक्किम भी है, और ये गोरखालैंड जो जो अपना ये दार्जिलिंग भी है, तो गोरखा को भी इंक्लूड किया गया। जब इन्हें कहीं भी अगर इंडिया में, हिंदुस्तान में या देश से बाहर अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं ना, आपको भगवान ना करे अगर आप बीमार भी हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, कुछ हो गया, अगर कोई नहीं तो हम लोग हेल्पिंग हैंड रह रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि मिमी की ये हेल्पिंग हैंड हर समय में पुलिस काम का करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, नहीं, हम उनके लिए है जिसका सिटीज में कोई नहीं होता है। दिल्ली में तो हर कोई है। यू टॉक अबाउट जयपुर, सोचो आगरा, टॉक अबाउट मेरठ, कहीं सोचो कि कहाँ ऐसे ऐसे जगह में हमारा नोटिस वाला पहुंच गया कि जहाँ पे हमारा कोई अपना वाला वहाँ कोई नहीं रहता है, और उसमें अगर मुसीबत में जब पर जाने के बाद में कोई नहीं रहता, तो हम लोग हेल्पिंग हैंड में थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, उसे थ्रू आवर व्हाट इज कॉल्ड फेसबुक, हमें रीच आउट करता है। फिर हमारे हिंदुस्तान में पूरा ऑल इंडिया में हमारे वॉलंटियर्स है, उस वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया है, उनको आई कार्ड भी दिया गया है। So talking about reach out करने का जब बात आता है, because we all know, I'm sure like आपको भी पता होगा कि there are in fact lots of ऐसे petrifying cases जो है, जो अभी भी that's like unspoken cases जो लाइमलाइट में नहीं आ रहा है। तो ऐसे वैसे केस को आपका हेल्पिंग यानी आपका थ्रू से किस तरह से आप लोग ट्रैक रखता है या रीच आउट करता है? तो यू सेड दैट कि बहुत ज़्यादा वॉलंटियर है हर जगह पे। इसीलिए मैं कह रहा था कि वॉलंटियर्स ये है कि हमें उनको, जैसा अभी पुणे या श्रीनगर या हिंदुस्तान के कहीं भी जो मेन सिटीज पे जहाँ अपना नोटिस वाला जहाँ में नौकरी कर रहे हैं, या अपना वहाँ स्टूडेंट है, या अपना बिजनेस में उसमें लगे हुए हैं, तो हम उस जगह के लिए उस आदमी को हम वॉलंटियर्स के लिए उसको कोऑप्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आई कार्ड देते हैं। फिर वहाँ का जो एसएसपी है, डीएम है, या वहाँ का जो भी अथॉरिटी है, उनको हम संपर्क में रखता है। भगवान ना करे सपोज, जैसा मैं अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, कल जो परसों जो कल डेड बॉडी जा रहा है आइजवाल, जैसा हो पटियाला में थी, अकेली थी, जब उनका डेड बॉडी उसको मिसिंग केस हो गया, तो मिजोरम वाला हेल्पिंग हैंड हमें जो कांटेक्ट किया, तो हम अपना वहाँ का जो चंडीगढ़ जो हमारे वॉलंटियर है, वहां जाके उनको पूछताछ किया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तो अभी उनका डेड बॉडी तो मिल गया है। तो वैसे ही मतलब हमारा रीच आउट है कि नंबर 1 थ्रू सोशल मीडिया, नंबर 2 हमारा उस जैसा अभी अगर पटियाला का है तो पटियाला का ही कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वही बात पटियाला का वॉलंटियर्स ही करेंगे। जैसा अब नोएडा वाला अगर प्रॉब्लम होता है, नोएडा का तो नोएडा वाला ही हेल्प करेंगे। तो अभी हमारा 1700 वॉलंटियर सारा हिंदुस्तान में फैले हुए, हमारे लंदन में भी है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, दुबई में भी है, हांगकांग में भी है, कनाडा में भी है, सिंगापुर में भी है। तो इससे दिस इज काइंड ऑफ इमरजेंसी बैकअप कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता है तो हम उसको खून दे देते हैं। अगर जैसे एक्सीडेंट हो गया, मरा पड़ा है, तो उसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका फैमिली को कांटेक्ट करते हैं, उनका जहाँ जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉयर को हम लोग उसको बताते हैं, उनका जो कम्युनिटी का नेता को हम लोग बता देते हैं, यूनियन को बोल देते हैं। तो इसे मतलब जब कोई नहीं होता तो हम उसमें लास्ट में वो इनिशियली टेक ओवर करते, फिर उसके बाद उनका फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन को उसको हम लोग जो भी हेल्प करना करते हैं। नंबर 2, हम जब कोई नहीं होता तो फिर हम उसको लास्ट तक, उसका डेड बॉडी तक, हम डेड बॉडी तक भी हम नोटिस में पहुंचा देते हैं। हमारा आखिरी आहुति फंड है जो अपना जो, हाँ ये सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है, अमीर आदमी के लिए नहीं है, ये उसके लिए गरीब जो 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 बीपीओस में, प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर, उनके लिए हम लोग करते, और भी बहुत कुछ करते हैं हम हेल्पिंग हैंड में। सर अभी जैसे कि आपने विदेश का बात किया है, तो आपका रीच आउट है विदेश में भी। कुछ साल पहले आपने ये भी एक कहा था कि you talk about job placement, especially नॉर्थ ईस्ट यूथ, particularly अरुणाचल के ऊपर में आपने उसको किस तरीका से उन लोग अब्रॉड भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक के लिए भी आपने बहुत कुछ बात किया था। सो लाइक
How is it going now? I mean, like, did you see any success rate on this? Look, इसमें जो है ना बिकॉज हेल्पिंग हैंड इज थ्री उसका स्ट्रेटेजी है. फर्स्ट इज इमरजेंसी असिस्टेंस, सेकेंड इज यूथ एम्पावरमेंट थ्रू हम स्कॉलरशिप देते हैं, कोचिंग कराते हैं, स्किल ट्रेनिंग कराते हैं. तो वो अलग चीज है. हम हर साल 2.5 CR हमें स्कॉलरशिप मिलता है पूरा ओपनली. उसको सब एप्लीकेशन इनवाइट करके बेस्ट स्टूडेंट को जो इनकम पोर है, अच्छा पढ़ने वाला, उनको तो देते UPSC के लिए, NIT IIT के लिए, वो तो करते ही है. आपने जो बताया उसमें से वन ऑफ द ये है कि वी वांट टू ओवरसी में हम अपना, मैंने जो यस दिस इज अभी हम लोग का अभी ऑलरेडी हेल्पिंग हैंड में चल रहा है. हमारा टाई अप विद वीजा 9 जो हैदराबाद और मुंबई का बहुत बड़ा जो ओवरसी कंसल्टेंसी है. इसमें ये आपने सही बताया बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट में जॉब का सिचुएशन पॉइंट आ गया है. सरकारी सिर्फ नौकरी हर किसी को जॉब नहीं दिया जा सकता है. बिजनेस में जरा अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो इसीलिए हमने पंजाब का स्टडी किया, हमने केरला का स्टडी किया, हमने गुजरात का स्टडी किया. वहां में हमने पाया गया कि जो स्टूडेंट या युवा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाद में जो ब्रिलियंट है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, वो कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, विदेश में जर्मनी में चले जाते हैं. तो उसका आमदनी बहुत, इनकम इज वेरी हाई, बहुत हाई है. तो हमने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट मिजो को छोड़ करके, सब मेघालय को छोड़ करके, प्यू आसाम को छोड़ के, हमारा ज्यादातर स्टेट वालों ये विदेश में जाने का सोच ही नहीं रहा है, आइडिया भी नहीं है. तो इसीलिए हम लोग ये इंडिया ओवरसीज नॉर्थ ईस्ट ओवरसीज कंसल्टेंसी हेल्पिंग हैंड के साथ ऑलरेडी अभी टाई अप MOU साइन हो गया है. ईटानगर में ऑलरेडी ऑफिस भी अभी खोला हुआ है, बट अभी फंक्शनल शुरू होने वाला है विदिन 1-2 महीना में. तो उसमें यह है कि अगर कोई तुम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कंप्यूटर ग्रेजुएट है, या कोई भी टेक्निकल अगर नॉलेज है, या यू आर गुड इन लैंग्वेज या मैथमेटिक्स या साइंस, तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट ओवरसीज कंसल्टेंसी असिस्ट करेंगे विथ आवर गाइडेंस. बिकॉज अभी क्या होता है कि बहुत बार चीटिंग होता है कि जो आपका जो ओवरसीज जो भी जाता है पैसा लेता है उसका नहीं होता. सो मेनी केसेस ऐसा हुआ है, बहुत बार केसेस भी चल रहा है. तो इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि फुल प्रूफ विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ चीटिंग, ये फ्रॉड सा नहीं होना था. इसीलिए हमारा वीजा 9 जो अपना MITC वीजा 9 हैदराबाद और मुंबई वाला को ये इसीलिए हमने चुना है कि क्योंकि यही एक इंडियन ओवरसीज का कंसल्टेंसी जिन्होंने लास्ट ईयर का रिपोर्ट में 60% जो हमारे इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका और कनाडा और ब्रिटिश में है, उनका स्टूडेंट ज्यादा तरफ में सक्सेसफुल वहां गया हुआ है. दे उनका ऐसा है कि दे इंडिया में भी गाइड करते हैं कि आपको कैसे, किस प्रोसीड्यूर से करना है, क्या एग्जामिनेशन देना है. उसके बाद में उनका पास 67 टाई अप विद यूनिवर्सिटीज या UK में, USA में, कनाडा में ऑलरेडी उनका पास टाई अप MOU है उनके पास में. तो ये स्टूडेंट को उनको असिस्ट करता है इस यूनिवर्सिटी में अपना हायर स्टडी या अपना कुछ स्पेशलाइज कोर्स करने के लिए. फिर वहां में उनका ऑलरेडी स्टाफ है इन दिस फॉरेन कंट्री. उसी स्टाफ को लेकर के वहीं पे ऑलरेडी स्टेशन है. तो जब वो वहां पे 5 महीना, 6 महीना या 1 साल जो भी हो जाएगा, तो वहीं पे उनको ग्रीन कार्ड में के लिए हेल्प करता है और वहां में जॉब के लिए आपको हेल्प करता है, ताकि आपको उल्टा आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े. तो वो यही ओवरसीज कंपनी वाला है, आपको ये आपको अपॉर्चुनिटी है. फिर आप उसको आपको वहां में जो फॉरेन कंट्री में आपको जॉब मिलने के लिए भी हेल्प करता है. तो जितना भी फॉर्मेलिटी जो न्यू कंट्रीज में, नया जो है विदेश में लॉट ऑफ मतलब कॉम्प्लिकेशन है, तो उन लोग एक्सपर्ट है, उनका ऑफिस उधर है. तो ऐसा होने से IC में मुझे दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, ताकि हमारा लड़का लोग जीरो से, आलोंग से, पासीघाट से, सेपा से लोग NRI बन करके वापस आए. सर, अगर हम अभी आप ये जो स्कोप के बारे में बोला है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है, स्पेशली हमारा अरुणाचली जो यूथ के लिए है. क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. तो आप लोग ने ये चीज़ को कभी कुछ ऐसे किया कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आप लोग ने बात किया और सपोर्ट करने के लिए, टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस अबाउट दिस टू द लाइक यूथ्स ऑफ अरुणाचल? आई नो सरकार तो जब भी हम उनको हेल्प के लिए या अवेयरनेस करते असिस्ट तो कर ही रहा है. हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी हम अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में कर रहा है. इवन हमें UPSC स्कॉलरशिप के लिए CM अरुणाचल प्रदेश ने भी फंड दिया था, वो तो कर ही रहा है. लेकिन ये जो अभी मैंने इंडियन जो ओवरसीज नॉर्थ ईस्ट ओवरसीज जो कंसल्टेंसी जो होने जा रहा है, क्योंकि ये
इट इज ए प्राइवेट इंडिविजुअल ड्रिवन विद अब्रॉड। ठीक है, हम जरूर, इसलिए हम लोग पहले हम अपने बेसिक सेटअप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वंस बेसिक इज सेटअप, फिर हम अब यस, हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन अफसर को, मिनिस्ट्री को, उनसे भी रिक्वेस्ट करेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है और इसमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद मिले। ये तो सरकार तो है ही है। वी आर मोर फोकस ऑन द यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल कॉलेज में, नेरिस जैसा में, गुवाहाटी में IIT जैसा में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, हॉर्टिकल्चर कॉलेज पासीघाट जैसा में, ताकि लोगों को पता लगे कि आपका इस हॉर्टिकल्चर में कनाडा में क्या स्कोप है, अमेरिका में क्या स्कोप है, ब्रिटिश में क्या स्कोप है। सो हमारा इज मल्टीफ्रोंट स्ट्रेटेजी, ताकि सिर्फ सरकार का सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा, हम सोशल मीडिया को, यूनियन को सारा करके, ताकि फ्यूचर में एक मूवमेंट बने। आज देखिए, आप तो पंजाब में जाइए, एवरी थर्ड हाउस इज BMW, या तो कनाडा में, या तो अमेरिका में, या तो लंदन में। कारण उनका वहां इनकम इज वेरी हाई। तो हमारा जो आप जिंदगी भर कमाएगा वो तो एक साल में कमा लेगा, और लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी गुड। सो अगर जो, मैं तो यही कहूंगा कि मिमी, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला अगर कोई मेहनत करता है और अगर जिंदगी में दुनिया देखना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करके, और आप इसी को अगर एबल किया तो आप जिंदगी में NRI बन करके वापस आ सकता है। अपना प्राइवेट जेट लेकर के हम ईटानगर में लैंड करते हैं, मैं तो सपना देख रहा हूँ। सर, अगर अभी हम मेन मुद्दा के बारे में बात करेंगे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, जिसके आपने भी बहुत बार उसको दिल खोल के आपने ये बात को पॉइंट आउट किया है। सर, अगर हम देखेंगे अभी, अगर हम कंपेयर करेंगे 10 years बैक नाउ, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट पीपल को एक्सेप्ट करना और एक्नॉलेज करना। बट अभी कहीं ना कहीं हम वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट कि सर अभी भी इस समय भी हम फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और यूथ लोग फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आप अभी जो रिसेंट केस था, क्लास 12 का एक बच्चा, अरुणाचल का बच्चा गॉट बीटन अप बाय द बायस्टैंडर विदाउट एनी प्रोवोकेशन, डे लाइट स्ट्रीट में। सर, क्या लगता है, लाइक आपने इतना साल में इतना केस हैंडल किया है, अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन का, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म ही नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक, लाइक वेयर द प्रॉब्लम लाइज? देखो, द प्रॉब्लम लाइज दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एनी काइंड ऑफ क्राइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी वो क्राइम होता है तो इट कैनॉट बी वन गो, पूरा बंद कोई नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे इंडिया में हो। तो आपने स्पेसिफिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहा है कि यस, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिया गया है, अवेयरनेस किया है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल पुलिस रिक्रूटमेंट किया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट पुलिस यूनिट दिल्ली में, सारा स्टेट लेवल में पुलिस वालों को एडमिनिस्ट्रेशन अवेयरनेस तो कर ही रहा है। पॉइंट ये है कि आप ये करने से पहले तुम ये बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, देखो, हमारा देश में जो लोअर लेवल को लोगों को हमारे बारे में जानकारी नहीं है। उन लोग सोचते हैं कि या तो हम नेपाली, हमको भी बोलता है कोई कोई, जो हम वर्दी में नहीं होता तो बोलता था आप कोरिया का है, आप जापान का है, आप इसका है, उसका है। मैं हंस के उसको टाल देते, बिकॉज वो लड़का आदमी जो हमें पूछ रहा है, वो दुकान वाला, वो रिक्शा वाला, ये वाला, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, 12वीं क्लास, 10वीं क्लास है। उनको क्या अवेयरनेस लाना चाहिए? उनको ज्योग्राफी के बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए जाता है नंबर वन, तो लोगों को कंटिन्यूस अवेयरनेस सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ नहीं होना है। आपको जैसा अभी बहुत अच्छा जो है, जैसा है कि हिंदी मूवी है, आपको सोशल मीडिया में, आपको पीपल टू पीपल मीट। आप देखो, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है, सारे दुनिया वहां आता है। नागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल, हर कोई आके वहां जाता है, दैट इज हमारा बारे में जानता है। सो टूरिज्म, तो लोगों आए जाए, तो उसके लिए वही मैं हमेशा अपना नॉर्थ ईस्ट MP फोरम में भी हर अपने नेता को भी बोलता है कि आप रास्ता अच्छे से बनाओ, कनेक्टिविटी ठीक करो, तो लोग आएंगे, जानेंगे। नंबर वन। नंबर टू, हमारा बच्चे लोग भी, हमारा जो नोटिस वाला भी, जब आप सिटीज में जाते हैं तो आपको भी तो उस एरिया में तुम एम्बेसडर हो ना अपना का। नो अगर नो सेपा का, तो नो सेपा का एम्बेसडर है। नो अगर जीरो का, तो नो जीरो और नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल का एम्बेसडर है। तो आप अगर जैसा हम JNU में था, हम अपना कैम्ब्रिज में भी जब हम गया, तो मैं ये सोचता कि हमारा इंडिया जो हम हमेशा बोलता है कि इट्स ए ब्यूटीफुल गार्डन। हमारे जैसे छोटे आंख वाले, हम अरुणाचल से, नागालैंड से आते हैं, आप उसका भाषा को सीखो, उसका होली में, दिवाली में, ईद में तुम भी शामिल हो। लेट देम नो कि हाँ, आप उस हिंदुस्तान का हिस्सा है।
तो जब तक ये ऑस्मोसिस मतलब जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, लोगों आपका बारे में नहीं मालूम होगा। और ये मैं देखने वालों को ये भी बोलूंगा, हमारा लड़का लोग नोटिस जितना भी जो युवा है, काम करने वाला है, दिल्ली हो, पुणे हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी हो, वो अपना में पोर्क बना के खाते देते, अपना में वो फिल्म देता है, अपना में रहता है। तो तुमको कौन एक्सेप्ट करेगा? तुम ना हिंदी भाषा सीखता है, ना उनका तुम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है, ना तुम क्या कहते हैं ना, जो उसका खान पान में ही आगे तुम भी सोलूंग है तो मोपिन है तो क्रिसमस है तो अरे उनको भी बुलाओ। दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 4, यस वेरी वेरी ट्रू, हम अपना जो कल्चरल हेरिटेज है उसको आप प्रमोट करने में, अगर कॉलेज में है, अगर आप कॉलेज में फंक्शन हो रहा है या अगर आप यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो अगर आपका निसी डांस को, गालो डांस को अगर करेगा तो भी तो पता चलेगा ये है। तो वी स्पेशली युवा, यूथ हैव गॉट मेजर रोल टू प्ले। उसके बाद में यस ना एज ए पुलिसमैन ये मैं कहूंगा कि आप जहां कहीं भी अगर आपको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करता है, आपको लगता है कि मुझे बिकॉज आई लुक डिफरेंट, मुझे अलग दिखता है, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग मी, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो आप चुप नहीं रहना। सबसे पहले तो उसको हंस करके टाल दो। पहले मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम JNU में यहाँ में था तो हम भी हमेशा कभी कभी चोरी बाजार में, करोल बाग में सेकेंड हैंड कपड़ा लेने जाता था। लोग हंसते थे, ये तो बहादुर है, ये है वो है। हम हंस करके एक इंडिया का मैप को लेकर के देखते थे। हम हिंदी बोलने जाते बोले कि बाबा ये देखो नेपाल अरुणाचल है असम के सामने में। तो हर चीज को आप नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको भी अगर जानकार नहीं है तो देखो आप बुरा ना मानिएगा, अफ्रीका वाला देश है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार जब हम नागालैंड में हम गया था, एक अफ्रीका मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था, वो तो बाय नेचर कला, बहुत कला, चूल भी एकदम वो कैसे कैसे, तो गांव वाला ना उसके चूल को भी पकड़ने लगे ये क्या है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज डू नॉट फील बैड बिकॉज दे हैव नॉट सीन एनी फ्रॉम योर कंट्री, सो दे जस्ट बट दे आर क्यूरियस। तो इसीलिए हमारा भी इतना छोटा आंख है, ये है, तो यू शुड हैव ए मोर इंटरेक्शन। एंड नाउ एज ए पुलिसमैन, अगर आपको कहीं भी इस तरह का हो रहा है, अगर आप स्टूडेंट है तो अगर आपने अच्छा दोस्ती किया है, उसका भाषा भी सीख गया, लोगों का फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर भी अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप बिल्कुल जायज है, आप अपना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी यूनियन है उसे बताओ, प्रिंसिपल को बताओ। यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका एम्प्लॉय जहां आप, जैसे हमारा नोटिस वाला बहुत BPO में काम कर रहा है, प्राइवेट स्पास उस्पास होटल में बहुत काम कर रहा है, उसमें भी अगर आपको लगता है देयर इज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस से सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी ऑलरेडी वहां दिया हुआ है, आप उसको लिखित में देना है। उसके बाद में अगर वहां नहीं सुना होता तो फिर आपको लोकल पुलिस में जाना है। लोकल पुलिस में नहीं जाना है तो फिर हम लोग तो है ही है ना, हेल्पिंग हैंड। उसके बाद में आप अगर जहां भी रह रहे हो, चाहे नागा हो, अरुणाचल, मिजो हो, आप एक साथ हो करके अच्छा दोस्त, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना जैसे मैंने ये पहले शुरू बोला कि ग्रुप अपना में भी ग्रुप रखना है और दूसरों के साथ भी मिलना है, दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन होना है, मिलना है, तब नम एक्सेप्ट करेगा, तब आपको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये भी हमारे इंडिया का साथ है। तो ये मैं कहूंगा कि मीडिया हैज अ वाइटल रोल टू प्ले। उसके बाद में जो ना आपका योर कंडक्ट, मैं नहीं कहना कि मैं अपने छोटी बहन और भाई बहन ये नहीं बोलूंगा कि ये ड्रेस पहनना, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किसी गांव में हैं तो उनके लिए अगर आप जैसा हम लोग वहां पहनता है वैसा जो भी वेस्टर्न ड्रेस जो अजीब सा पहनेगा, लोग तो देखेगा ही नहीं ये क्या है। तो उसमें भी हम अपना यू रेस्पेक्ट द अदर्स कल्चर एंड सेंटिमेंट ऑल्सो। अगर आप वहां में अगर आप किसी धर्म कुछ अगर मीट को नहीं खाता है तो आप यू शुड रेस्पेक्ट दैट रिलीजन एंड आप भी उसको रेस्पेक्ट करके यू हैव टू ऑल्सो, आई एम नॉट आस्किंग आप मत खाइए, मीन्स you have to respect the sentiment and behave in the so that which is acceptable to you also, to them also। जब तक ये नहीं होगा, हम सिर्फ चिल्लाते रहने से नहीं होगा। yes it has come down very very drastically, क्योंकि अभी दिल्ली में तो एग्जाम्पलरी हम लोग पुलिस यूनिट खोला है, हेल्पिंग हैंड भी है, वो इमरजेंसी कॉल नंबर है, वो तो कर ही रहा है। बाकी में भी हिंदुस्तान में भी ऑलरेडी ये चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, हमारा जो हेल्पिंग हैंड वॉलंटियर्स जितने भी मेंबर्स है, दे आर द रियल एंजल्स ऑन द ग्राउंड इन ऑल ओवर द इंडिया। एंड सबको अभी बिकॉज हेल्पिंग हैंड वी आर डायरेक्टली टच विथ हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, almost every unions, every women organization, every community leader हम लोग के साथ संपर्क में है। कुछ भी होता है they reach out to us and now I am very happy
मैं आपको बता सकता हूँ कि इट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। लेकिन फुल्ली तो जैसा आपने बताया पूरा वो तो मतलब कभी नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज अलग अलग मायने कंटिन्यूटी हम लोग को रखना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। सर अभी अगर हम बात करेंगे स्ट्रगल्स और यूथ का ऊपर में, स्पेशली हमारा अरुणाचल के बारे में बात करेंगे तो सर यू बीइंग इन द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल, आपने यू हैव योर ओन टेस्ट ऑफ स्ट्रगल्स टू बी वेयर यू आर टुडे सर। तो अगर हमने देखा कि आप बहुत ही खुले दिल से बात करते हैं यूथ के ऊपर में, स्पेशली उन लोगों का बेटरमेंट के लिए फ्यूचर में और बहुत स्ट्रांगली आप पॉइंट को पुट आउट करता है। सो मुझे आपसे ये क्वेश्चन, ये सवाल ये पूछना चाहते हैं कि सर हाउ डू यू सी इट, आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि अगर हम यूथ और स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे तो हमारा अरुणाचल में भी अभी काफ़ी एक साल से एक इशू चल रहा है, आपने भी सुना होगा APPSC पेपर लीकेज इशू का चल रहा है। वहाँ फिर ऐसे कुछ एस्पायरिंग कैंडिडेट और यूथ लोग भी बहुत काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, आज का दिन तक उन लोग ये इशू को लेके मुद्दा को फाइट कर रहे हैं। तो आप अपना हिसाब से, अपना नज़रिया आप किसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? देखो दुनिया में कहीं भी हो जब प्रोग्रेस होता है थोड़ा इधर उधर तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। इवन वो तो इतिहास गवाह है, हर समय में हर युग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रब होते हैं। अनफॉर्चुनेट असम में भी हुआ, मणिपुर में भी हुआ, अभी अरुणाचल में हो गई APCS वाला इशू। मैं तो सब देखने वालों को सिर्फ इस बार भी मैंने अरुणाचल यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था, गया, देरानातुंग में कॉलेज में गया, फिर दोईमुख में भी गया, जीरो जो सेंट क्लैरेट कॉलेज में भी मैं सब यूथ को मैंने करियर गाइडेंस करके आया। मैं सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा, नंबर 1, यू शुड नेवर बी डिस्करेज। जो भी कुछ हो रहा है अपना आपको कभी भी डिस्करेज होने नहीं देना। जो होना था हो गया, अब जो कुछ उसको रेक्टिफिकेशन के लिए अच्छा के लिए कर ही रहा है तो यू शुड हैव फेथ इन द सिस्टम नाउ, नंबर 1। नंबर 2, आप सिर्फ वाई ओनली रनिंग आफ्टर फॉर व्हाइट कॉलर जॉब, आप सिर्फ सरकारी काम क्यों उसका पीछे भाग रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग भी जब जीरो में था, पासीघाट में था, हमें नहीं बियॉन्ड EAC CO एंड डॉक्टर इंजीनियर एंड IAS IPS उसका सिवा तो कुछ मालूम ही नहीं था। अभी दुनिया खोल गया है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अभी एवेन्यूज है। आप नॉट ओनली फॉर द नॉर्मल और यू नो ऑलमोस्ट दैट ट्रैक जो सरकारी काम, और अभी भी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है, टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी है, मीडिया में अपॉर्चुनिटी है, कंप्यूटर वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी है, IT में अपॉर्चुनिटी है, इवन इन द फिल्म वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो मैं तो यही कहूंगा कि बिकॉज प्रॉब्लम ये होगा कि मैं कहूंगा कि हमारा युवा लोग जो दे हैव बीन ब्रेन वॉश। मैं आई विल नेवर से कि अगर कोई अच्छा मैथमेटिक्स जानता है या कोई अच्छा गाते हैं तो यू शुड नेवर ट्राई टू बिकम IAS IPS और APCS। या तुम्हारा यू बी साइन जिस एरिया में तुम्हारे एप्टीट्यूड है उसको तुम मेहनत करो तो कहीं ना कहीं तुम तो निकाल ही जाएगा। नाउ लुक एट तकरीता नाराबा, लुक एट आवर दिस वन AKK जो नालगन का तको महेश, लुक एट आवर नवम तकर कितना अच्छा कर, लुक एट ताबा चक्का, और भी आई कैन गो काउंट कितना अच्छा अपना वो एंटरप्रेन्योरशिप करके अभी देखो डॉक्टर हो गया, अपना वो क्लिनिक खोल रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है। इवन इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, बिकॉज नाउ अगर आप सिर्फ सरकारी EAC CO डॉक्टर इंजीनियरिंग और बाबू का ही सिर्फ अगर सोचेगा तो जिंदगी में कोई भी सरकार आप उसको नहीं दे पाएगा। You have to now look out for other avenue। जो पुराना जमाना था कि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, नंबर 1। नंबर 2, नाउ आप ये जो समाज में अभी जो चल रहा है, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आप BA पढ़ने के बाद में 3-4 साल में अगर जिंदगी में स्ट्रगल करके कहीं भी अगर आप नहीं पकड़ता है तो आप आगे में नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा लड़का लड़की लोग जब पढ़ना होता है देन दे मिसयूज देयर टाइम। मैंने आई एम नॉट अगेंस्ट मिस अरुणाचल और दिस और दैट और आइडल सुइडल हो नहीं है। मैं तो मेरा निजी ये मामला है कि जब तुम सपोज तुम कॉलेज में 3 years दैट इज द टाइम आपका जिंदगी में कहां पे आप लैंड करेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त का एग्जांपल देता। हम पासीघाट में JNU में जब हमारा सब जितना दोस्त था, जिन्होंने उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में
अपना मंजिल में फोकस करके, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, तो उस एरिया में वो उन्होंने बना लिया। और उन्होंने वो 3 साल जो कॉलेज 3 इयर्स में जो अपना समय को कल क्या होगा, अब ले लो मजा अब जिंदगी का, वो जो एटीट्यूड लेकर के, अरे कल किसने देखा है, कॉलेज में तो पूर्ति करना है, ये करना वो करना है, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल सफर। तो आपको तो जिंदगी में तकलीफ मिलना ही मिलना है। और जब आप, तुम्हारा दोस्त लोग जब वो कुछ बन जाएगा, अपना कुछ बिजनेस खोल लेगा, कुछ अपने म्यूजिशियन में बन आगे निकल गया, तुम तो कहीं का नहीं रह गया ना, इधर ना इधर ना उधर, ना कॉम्पीट कर सकेगा ना एंटरप्रेन्योरशिप में, तुम अपना आप जैसे क्या कहते हैं ना, वन एमंग द क्राउड जो बन जाएगा। तो ये हमारा लड़का लोग को, हमारे युवा लोग को नहीं मालूम होता। वो लोग सोचते हैं कि कॉलेज टाइम को पूर्ति करना, दिस इज द आई फील ग्रेटेस्ट weakness of our youth. And now second weakness which was added like a drug is addiction to the mobile and internet. Okay. अब इसके कारण अभी हमारे युवा को, तुम लुक एट एनी बॉयज एंड गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, मैक्सिमम जो गुवाहाटी से जो निकलने के बाद में, मुझे तो हमें हमेशा बोलते हैं दे फील दे विल लिबरेटेड। जो भी मन में आएगा, रात भर गाना आएगा, रात भर पार्टी करेगा, रात भर इधर नहीं क्लास नहीं जाएगा, तो आगे तो क्या होगा तुम्हारा? वी नो इट, तुम कहाँ लेन हो रहा है। Then you start blaming कि मेरा तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं, you start blaming अनुभवों को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को। No, that's not the way. Every society में there is opportunity for, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा लड़का लोग उसको, आई कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो फुली, बिकॉज अनुभव भी ज्यादातर में नहीं जानता है, उसको गाइड नहीं कर पा रहा है। दे डू नॉट रियलाइज द क्लास 10 का क्या वैल्यू है, 12 का क्या वैल्यू है, BA 3 years का क्या वैल्यू है। तो इसीलिए दिस इज व्हाट हम लोग हेल्पिंग एंड चिपिंग करके करेक्ट गाइडेंस, जब भी हम जाते हैं 3-4 कॉलेज में जाके करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जब तक आपका ये नहीं होगा तो यू विल नॉट। द लास्ट पॉइंट मिमिंग आई वांट टू टेल, हमारा लड़का लड़के बोलता है कि हम सब तो बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कोई नहीं बताता कि पढ़ना कैसे। मैंने रिसर्च किया अपना लेवल पे, मेरा बेटी भी सेंट स्टीफन में है, और भी मेरा बहुत भाई बहन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इवन पासीघाट को, JNU को लेकर के। प्रॉब्लम है कि अपना समय को तो बार बार गवाता है। हमारा नौजवान लोग, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। रात भर जागेगा, रात भर दुनिया भर का शराब फुराब ये वो ऑल काइंड ऑफ बैड हैबिट लगाएगा, तो तुम्हें बीमार होना ही है ना। तो बीमार होगा तो यू आर मिसिंग योर क्लास, होगा यू आर नॉट एबल टू स्टडी, नंबर 1। नंबर 2, वी आर ऑल द टाइम, लोग जो मेजोरिटी कर रहा है तुम भी वही करता है, नहीं और नहीं करना। आप तुम्हारा जिंदगी है, तुम उसको दूसरों को कॉपी करके तुम क्या करोगे? वो तो किसी चीज में एक्सपर्ट है, यू मे नॉट एक्सपर्ट इन दैट एरिया। तीसरा, हमारा ज्यादातर तो किसी को भी आप सर्वे करके पूछ लीजिए, सिंस योर इज वेरी पॉपुलर चैनल अमंग द यूथ, कि you ask 100 sample of the Arunachal boys or girls from Italy itself, 90% you will not know कि वो करना क्या है। देखो उसको MA नहीं, BA पढ़ लो, MA पढ़ लो, MPhil पढ़ लो, PhD पढ़ लो, they don't have that, क्या कहते हैं ना, एक तो एम, और उस एम के लिए अगर एम है भी तो EAC बनना है या UPSC बनना है, तो they do not do the commensurate hard work। अगर जैसा हम अभी में बताना चाहूंगा, अगर नो को APCS में या UPSC में, या अगर आपको अच्छा MBA में, कंप्यूटर में करना है, तो यू शुड नो कि मेरा जो पढ़ रहा है इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर अगर इंजीनियर भी ना करे, आज भी ना करे, अगर मैथमेटिक्स में जानता है या साइंस स्टूडेंट है, तो नो के पास इकोनॉमिक सर्विस है, यू साइंटिस्ट के लिए सर्विस है, स्कॉलरशिप है, फॉरेस्ट सर्विस है। यू शुड नो कि मेरे इसका पढ़ करके क्या क्या मुझे बन सकता है। पढ़ाई सिर्फ रोटी के लिए नहीं होता है ना। अगर मैं सरकारी नौकरी नहीं करना है, तो व्हाई डोंट यू बिकम लाइक ए तखरीता, व्हाई डोंट यू बिकम लाइक ए ENK व्हाट इज कॉल्ड टोको, व्हाई डोंट यू बिकम लाइक ए मिनी, हैव ए चैनल। यस, नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ आई एम वेरी प्राउड कि मुझे अच्छा लगा कि वो सेपा से मानती एक छोटी बहन हमको इंटरव्यू कर रहा है। अगर तुम भी अगर ऐसा से घूमता तो आज यहाँ नहीं आता, तुम अलग, तो इसीलिए यहाँ आया। तो इसीलिए ये मैं कहूंगा, जो देखने वाला हमारा लड़का लड़की लोग, पहले आप अपना आप को तो संभालो। ये लव अफेयर, ये अफेयर, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, जो ना ये जो है ना, प्यार व्यार बहुत मिलेगा तुमको, बहुत मिलेगा बाद में। खासतौर से लड़कियों को मैं हमेशा मैं बोलता हूँ, तुम्हारा यू आर इन वेरी वेरी डेंजरस पोजिशन। कुछ ऊंच नीच हो गया ना, तुम मां बन गया ना, तो खत्म गया, तुम्हारा कुछ भी होगा नहीं।
लड़का लोग बहुत बदमाश होता है, सुनना नहीं है उन लोग के बात। अगर कोई तुमको प्यार करता है उनको बोलना है नहीं पहले तुम राशन कार्ड मेरे लिए ले आओ, ताकि हमारे हम दोनों के प्यार का निशानी को हम दोनों खिला सके पिला सके, हम ऑटो में ले जाके हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़े, एटलीस्ट एक डिसेंट जिंदगी जिए प्यार से। हिंदी फिल्म देख देख के जैसा जो घास का नीचे में रनिंग कर करके दुनिया भर का वो जो डबल डबल दिखा करके वो नहीं होता है। ये जो पागलपन जो है ना, टीनेज ब्लू, क्लास 11 से लेकर के बीए फाइनल ईयर तक 3-4 साल जो है ज्यादातर इसी में बर्बाद हो जाते हैं हमारा प्यार के कारण। हमारा मैं बहुत लोग देखा, मैंने अपना क्लास 10 में भी देखा है, 12 में भी देखा है, बीए में भी देखा है। अरे यार किसी को प्यार करता है तो थोड़ी ना कि तुम यू स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड स्पॉइलिंग ईच अदर। तो दीज आर द बहुत इश्यूज है मैं छोटी बहन, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा चीज आपने पूछा है। तो हर कोई पूछता है सर हम लोग नहीं होता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, वो अपने आप को जाके देखता नहीं आप। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर लोग का सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है नो, अगर जितने जब आएगा सोएगा, जब आएगा जागेगा, जब आएगा खाएगा, तब आएगा, तो लोग एक तो बीमार होगा, लोग क्लास में मिस करेगा, यू नो कंट्रोल ओवर योर सेल्फ कंट्रोल, मोटी हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, आंख इतना चश्मा बड़ा बड़ा पहन के जाएगा पूरा अल्लाह रात भर देख देख के, तो नो तो यार अपना आप को तुम मार रहा है तो तुमको कौन हेल्प करेगा बताओ। और लोग अन्य आवो को कभी सोचा नो, अभी मिनट दो सोचो मैंने नो, अभी देखो सोचो, अभी अन्य आवो बुरा हो जाएगा नो, कैसा उन लोग के पास भी जाके बोलेगा अब हमको पैसा दो बोल करके, शर्म नहीं लगेगा तुमको। प्रॉब्लम है कि हमारा युवा नॉर्थ ईस्ट वाला नजारा तो लोग वो पागल की हेलुसिनेशन दुनिया में रहते हैं, नशा किया हुआ जैसा। सर बहुत कुछ कहने का, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जब तक आप जो मैंने कुछ कहा जब तक नहीं सोचेगा नो तो कुछ नहीं बनेगा, और मेरा बात लिख लेना। सर आपने जो भी कहा बहुत सच कहा है। सर मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि आपका ये जो 30 इयर्स ऑफ जो आपका जर्नी रहा है, आपका जो सर्विस रहा है यू नो टू द कंट्री एंड फॉर आवर स्टेट, सर इस फेज में सर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या यू नो द मोस्ट यूजुअल एंड द डिफ़िकल्ट केसेस क्या रहा होगा, और पर्सनली आपको यू नो आपको जो पर्सनली टच रहा है? देखो ऐसा तो पुलिस में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुआ है, लेकिन 2-3 इंसिडेंट यस वेरी इंटरेस्टिंग मैं जो बताना चाहूँगा। जैसा जब ईटानगर में एक बार जब गवर्नमेंट 2 पार्टी हो गया था, तो उसमें दोनों पार्टी ने पूरा दाव हो गान हून लेकर के दोनों पार्टी एक दूसरे को जो है ना एक दाना प्रोसेसन लेगा नहीं करेगा। पुलिस ने हम लोग उसमें रोक करके अगर उसमें हम सही तरीके से मेरे ऑफिसर के साथ अगर हम टैकल नहीं करता तो उसमें जलियांवाला बाग बन जाता। उस समय में मैं होम मिनिस्टर के साथ भी झगड़ा हो गया, मुझे आके थाना में बोलता कि मेरा ऑर्डर मानना है। हम बोला नहीं सर ये गलत होगा, आपका ऑर्डर मानेगा तो पूरा जलियांवाला बाग एक दूसरे को मार देगा। सर ये मुझे हैंडल करने दो इसको, हम ऐसा अभी हम दोनों को लड़ने के लिए मतलब वो प्रोसेस जाने दो बोल के नहीं करेगा। आज जो मेरा हमसे बहुत अच्छा दोस्त है वो अलग बात है, लेकिन दैट वाज द टाइम उसमें बहुत ही अगर मैं ठीक तरह से हैंडल नहीं करता तो आज 300-400 हजार लोग उस समय में एक दूसरे को मार लेता। और उसके बाद में फिर हमको पुलिस थाना में घेर लिया था, बाहर में जलाएगा बोल करके। हम तो था मेरे हमारा ओसी सब लोग था, लेकिन उसमें भी मेरा पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ का जो 4-5 एमएलए को बुला लिया, सब कुछ एल्डर लोग को बुला लिया, और मैं भी बाहर गया। छोटा भाई हम तो अपना काम कर रहा है, तो मेरा हंसते हुए मेरे कॉन्फिडेंस को देख करके जो भी हो जलाया नहीं। अगर कोई और थोड़ा सा भी कुछ होता ना उल्टा सीधा अगर घमंड होकर मेरी कुछ प्रभाव होता तो मैं भी मर जाता, थाना भी जल जाता, हम लोग भी फायरिंग होता, बहुत कुछ होता। वो एक आज भी जब सोचता हूं ना, हे भगवान क्या समय था, क्या समय था जो है ना। एक दूसरा जब हमने बहुत ही एक बड़ा खतरनाक अंडरग्राउंड जो है ना बहुत ही उसको पकड़ा गया था, तो उस समय में बहुत कुछ इंट्रोगेशन किया, पूछताछ किया, ये हुआ लेकिन नहीं माना। लेकिन मेरा एक आइडिया मैं तो गांधी को मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी को अगर तुम उसका दिल छू लेगा तो वो अपना जान भी देने के लिए रेडी रहेगा।
उसको वो जिस धर्म को मानता है, मेरे कितना एक सप्ताह के बाद कुछ नहीं उगालता है, कितना जो कुछ पूछना कैसे करना वो कुछ किया, उसको हमने रात में जिस धर्म से मानते हैं उस धर्म का मैंने एक किताब रख दिया, बोला मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, इसको तुम पढ़ लेना, तुम अपना आप को मेडिटेट करना कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है ना सही है। अगर तुम सोचते हैं कि नहीं तुम गलत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुमको रिलीज कर दूंगा तुम्हारे बेल के लिए। अगर तुम अच्छी तरह से तुम इसको बाद जो तुम्हारे मन में आता है मेडिटेशन करो, तुम 2 दिन के मैं नहीं पूछूंगा। 1 दिन के बाद सुबह में 3:30 बजे मुझे कॉल आया, सर रोबिन सर को मिलना चाहता है। उन्होंने सारी बात बता दिया, क्या गलती क्या किया, पैसा कहाँ छुपा हुआ है, सब कुछ क्या नहीं किया। तो वो एक मेरी जिंदगी में सिखाया कि सिर्फ जिंदगी में थप्पड़ से, मारपीट से, प्रेशर से नहीं होता है। कोई भी आदमी हो, चाहे मुजरिम हो, चाहे हो कोई भी जैसा भी आदमी हो, उसको अगर उसका दिल में छुओ क्या उसका वीकनेस है। हम लोग क्या करते थे, कभी कभी उनका गर्लफ्रेंड को बुला लेते थे, हाँ बोला देखो सच ए लवली गर्ल तेरे लिए इंतजार कर रहा है बाहर में और तू अंदर में क्या कर रहा है। कभी गलती हो जाता है लेकिन तुम मानो। तो ये दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में जब हम वहां में नौकरी कर रहा था, उसमें बाकी तो चलो पुलिस का काम तो किया है, पुलिस को बदमाश को अरेस्ट किया, ये किया वो किया, दुनिया भर का किया है। लेकिन एक इंसिडेंट आज भी जब मैं याद करता तो रोंगटे खड़े हो जाते। जब हम मिलाने में पुलिस कमांडर था यूएन का, मेरा पास हेलीकॉप्टर भी था, व्हाइट हेलीकॉप्टर यूएन लिखा हुआ, उसमें कोसोवो में अपना दोनों जो है ना कम्युनिटी का एथनिक क्लींसिंग हो रहा था, एक दूसरे को मार रहा था, गिरजा जला रहा था, मोश जला रहा था, दोनों बीच में हम यूएन पुलिस हो गया था। शाम को एक बार समय आता 5:30 की, एग्जैक्टली मुझे याद है, थोड़ा अंधेरा होने वाला था, एक आया कि वहां में दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पूरा दोनों पहाड़ में बैठा हुआ है, आप उसको जा करके दोनों को कंट्रोल करना, कंट्रोल रूम से आया, भागा। यहाँ अपोजिशन पार्टी पूरा, यहाँ भी अपोजिशन पार्टी, बीच में जो है ना एक छोटा सा कंट्री रोड जो रास्ता था, गाड़ी में यूएन के गाड़ी में बोनेट में मैंने मैंने यूएन में जब हम नौकरी किया था, हम उसका वहाँ भाषा सीखा था। मैंने 4 महीना ट्यूटर लगा करके मैंने सीखा, अपना भाषा में बोला है, उसका जो कोसोवो भाषा में मैंने बोला कि तुम कोई भी प्रॉब्लम में सुनाई करेगा, तुम किसी को अन्याय होने नहीं देगा, कुछ भी मत करो बोल करके मैं दोनों को समझाया बुझाया कि कल आपसे 5 आदमी आओ, आपका क्या जमीन का क्या है, कैसे हम कल सुलझाएगा, विश्वास रखो बोलकर। क्योंकि मैं वहां में भी गिरजा भी जाता था, मॉस्क में भी जाता था, उन कम्युनिटी को भी मिलता था, इन कम्युनिटी को भी मिलता था। जब ऐसा बोल के ओके बोलकर निकल गया, जब हम 2 मिनट जस्ट ½ किलोमीटर गया, उसमें उस पहाड़ से एक मिसाइल आया, बॉम करके पूरा गाड़ी हिल गया। तो वापस आके देखा तो जहां में गाड़ी खड़ा था उसमें 6 फीट गड्ढा। अगर मैं 1 मिनट और ज्यादा रुकता, आई वुड हैव बीन ब्लोन टू पीसेस। तो शायद भगवान ने मुझे बचाने के लिए किया होगा। दूसरा अगेन यूएन में हॉस्पिटल को पूरा बॉम्ब से उड़ा दिया, स्कूल को पूरा जला दिया, वार में तुम होता ही ऐसे। जहां में हम पुलिस कमांडर थे मिलाने में, सब बच्चे लोग आके हर संडे को हम, मेरा अपना जहाँ पुलिस कमांडर में मेरा डिप्टी कमांडर अमेरिका से था, हर संडे को हम लोग जाके ओपन जो टूटा फूटा बिल्डिंग में हम लोग पढ़ाने जाता था। तो वहां में पढ़ाने के बाद में हम लोग ने उस समय में हम लोग चिट्ठी लिखा है वर्ल्ड स्टार को, मैडोना को, रोनाल्डो को, माइकल जैक्सन को, लंदन पुलिस को, न्यूयॉर्क पुलिस को, ऐसे यूएन पुलिस कमांडर कोफी अन्नान को हम रिपोर्ट करता था। बहुत अच्छा लगा। किसी ने तो मैडोना जैक्सन ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन रोनाल्डो ने, जो अर्जेंटीना का अभी वाला नहीं है, अभी वाला नहीं, पुराना वाला रोनाल्डो ने, उन्होंने 1 मिलियन दे करके उस स्कूल को, हम लोग का रिक्वेस्ट को चिट्ठी को पढ़ करके वो ये जो ना हम लोग स्कूल को रीबिल्ड कर सका। हाँ, रोनाल्डो। और लंदन पुलिस ने वहां के जितना वहां किताब सब भेजा उस स्कूल के लिए। एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। और दूसरा, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में जब हम डीसीपी वेस्ट था, एक पंजाबी को उसका बाल को काट दिया था,
पूरा कम्युनल हो गया, पूरा सरदार जी लोग हंगामा हो गया, ये हो गया वो हो गया, दूसरा कम्युनिटी को नहीं करेगा बोल करके। तो मेरा तो बहुत अच्छा रिलेशन था सब स्टूडेंट लोग से, सब कम्युनिटी लीडर से, पूरा पत्थर मारा, ये मारा वो मारा। उसके बाद में औरत लोग भी आ गया, पूरा बाहर आ गया। मेरा बॉस मिलता है कि तुम जाके तुम हैंडल कर लो। उसके बीच में मेरा गाड़ी घुस गया, मेरा 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 ऑफिसर बोलता सर मत जाओ, कुछ वायलेंस होगा, ये होगा। मैं तो घुस गया, गाड़ी का बोनेट में फिर उठा है। पता नहीं जिंदगी में मेरा बोनेट से बहुत संबंध है। सबको मेरे पंजाबी भाषा भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, सबसे बात कर करके। बाकी जगह में पूरा तोड़ फोड़ मारपीट हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं ऊपर वाला ने है ना, मेरा अच्छा पब्लिक रिलेशन है ना, मुझे एक भी पत्थर नहीं मारा। मैंने औरत का बोला हम आपके साथ है, हम न्याय दिलाएगा। और बाद में जो पता लगा बाकी में कितना वायलेंस हुआ। तो ये दर्शाता है कि अगर आप शांति के समय में अगर किसी को दिल से उस कम्युनिटी के लिए, उस इलाका के लिए अगर काम करेगा, लोग देखता है, तुम्हें दिल में बसा लेता है, प्यार करता है तुम्हें। हमें भी तुम मार सकता है, मेरा गाड़ी भी जला सकता था। Sir, what about the students here in Delhi from Northeast? You know, any such cases? Because हम बहुत है, बहुत exploitation है, वगैरह होता बहुत है, बहुत है। ऐसा कहेगा तो मेरा बहुत, मैंने आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एक बता दीजिए। बस मैं एक में बोलूंगा। ये जो 3-4 औरत लोग आया, बोला कि सर आपसे हेल्प मांगने आया। हम बोला क्या हुआ? बोल रहे उनका बेटियों और बेटा छोटे छोटे हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए हेल्प करना है। हम बोला अरे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम लोग आ गए? तो एक दूसरे को देखता रहा। तो बोला ना अगर आप मुझे मेरे पास आया तो असली बात बताना पड़ेगा। तो बोला कि सर हम लोग जीबी रोड में काम करते हैं, हम लोग को रेस्क्यू किया गया था। हम लोग बहुत ही वो हमें रिहेबिलिटेशन करेगा बोल करके हम लोग वापस चला गया। लेकिन जब वापस चला गया तो समाज हमें फ्री सर्विस चाहता था, हर कोई फ्री सर्विस चाहता था। यहाँ तो कम से कम मैडम तो कुछ देते हैं। और दिल दुख लगा उन छोटे छोटे बच्चे को जो मिला है, ना माँ पिताजी का ना पता ना ये को। अभी हम नोएडा में एक स्कूल के साथ में उसको एडमिशन करा दिया। तो ऐसा बहुत कहानी है कि जो सुनेगा तो बहुत ही दर्द भरी कहानी। बिकॉज आज तो तुम नहीं है, हर रोज हमें कुछ ना कुछ लोग ऊपर रहते हैं मदद मांगने के लिए, खून के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, डेड बॉडी के लिए, बरियल के लिए। हम लोग का पास में बरियल के लिए भी पूरा द्वारका ग्रेवयार्ड भी रेडी है, बुरारी भी रेडी है, अपना पंजाबी बाग भी रेडी है। तो एवरी डे अभी जैसा लेटेस्ट जो मिजोरम लड़की को क्या हुआ, तो हर रोज ये तो होता है।